the cyber safety and security, which is most important today. As we know that the number of internet users continue to grow worldwide, and it is concerned by the government, organization, institutes to have expressed concern about the safety and security of our students, teenagers, adolescents, elderly peoples, to know about how we feel the safe while using the internet or the online activity. So in this regard, our school, PM Shri School Jawahar Navodaya Vidyalaya, is organizing awareness program regarding the safety and security. First of all, I introduce our guests. I welcome Mrs. Nivedita Anand, Deputy Manager, State Bank of India, Regional Office, Muxar. Please welcome. Sir, to give the bouquet to our honorable chief guest and welcome the chief guest. Thank you very much, sir. Another guest of honor is Mr. Bajrang Saini ji, the branch manager, State Bank of India, village Bringkheda. Important session concerned about the cyber safety and security. Now, I would like to invite our worthy principal sir, Mr. Pawan Kumar ji Beniwal, for welcome address. Sir, please. उन चीज़ों के बारे में हमें जानकारियाँ होती नहीं है। ऐसी ही एक चीज़ है साइबर सेफ्टी अवेयरनेस। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दूंगा और जिससे चीज़ें थोड़ी सी आपको क्लियर होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि डे टू डे यदि हम लाइफ में देखते जाएं पूरी दुनिया में, न केवल हमारे यहाँ पे, पूरी दुनिया में मोबाइल का, इंटरनेट का, कंप्यूटर का और तमाम तरह के गैजेट्स जो हैं उनका यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि हम एक बार इमेजिन करें कि ये सारी चीज़ें एक बार हमारी लाइफ से हट जाएं तो बहुत सारे काम ठप हो जाएंगे। ऐसे लगेगा कि जैसे दुनिया जो है वो रुक सी गई है। क्योंकि हमारे लिए तो चलो फिर भी अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, हमारा इकोनॉमिक जो भी है, एजुकेशन में भी है, और सूचनाएं जो भी आदान प्रदान करना है, या मीडिया स्पेशली फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये आज बहुत ही कह सकते हैं ना जिसको कि बेसिक नीड्स बन गई है। इनके बिना जो है काम चलना बहुत मुश्किल है। इससे काम आसान भी हो गया है, इससे काम आसान भी हो गया है। कहीं की सूचना जो है तुरंत विद इन सेकेंड्स, विद इन मोमेंट्स जो है कहीं भी चली जाती है। मनुष्य की लाइफ को बहुत इजी बना दिया इन चीज़ों ने। लेकिन जिन चीज़ों ने मनुष्य की लाइफ को इजी बनाया है वो चीज़ें कई बार उतनी ही हार्मफुल भी, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये चीज़ें जो है और भी ज़्यादा हार्मफुल है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने एआई का नाम तो सुना है ना, इस सब्जेक्ट में भी है, आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे, बट आने वाले समय के अंदर जो है एआई बहुत बड़ी चीज़ होगी। बहुत सारे तमाम काम जो है उसी के तहत होंगे। और कल परसों एआई के जनक, फादर ऑफ एआई जिनको कहते हैं, जिन्होंने कि एआई को डेवलप किया या शुरुआत करी इस काम के ऊपर, उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला है। आप जानते हैं नोबेल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है। 8
करोड़ की अमाउंट जो है उसमें प्राइज़ के तौर पर उनको मिली है। और जब उन्होंने एआई डेवलप किया उसके कुछ सालों बाद ही जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कुछ सालों बाद जब इसकी कंसिक्वेंसेस एआई की चीज़ें जब सामने आने लगी तो उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि ये मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जब उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया तब उन्होंने कि मैंने एआई को डेवलप किया, यानी इतनी बेहतरीन चीज़ को डेवलप करने वाला खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? उसकी है कि देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट जो है वो जानते हैं कि यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है और यूरेनियम से क्या बनता है? बॉम्ब भी बनता है ना, जिनका यूज़ किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आप जानते हैं कि उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा। तो यानी हर चीज़ के दोनों एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट निकल कर ज़्यादा आएंगे। चीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ बेनिफिशियल होगी हमारे लिए या हार्मफुल होगी। इलेक्ट्रिसिटी भी है, सारी चीज़ें चल रही है, पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, लेकिन आप उसको किसी की जान लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चली जाती है ना, बताओ, करंट आ जाता है, आदमी मर जाता है। तो हर एक चीज़ के दोनों एस्पेक्ट हैं। ऐसे ही जो मोबाइल का यूज़ बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शंस भी हम कर रहे हैं, बहुत सारे, आपको पता है सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्रॉड्स जो है वो सामने आ रहे हैं। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कोई मैं कट और साइबर अरेस्ट की बात जो है, साइबर अरेस्ट का मतलब होता है कि जैसा आदमी अगला बोलता जाता है वैसे ही करता जाता है। आप सभी को पता है कि साइबर सिक्योरिटी आजकल एक बहुत बड़ी ज़रूरत है सबके लिए। वो दिन चले गए जब चोरी डकैती गन पॉइंट पे होती थी, चाकू छुरी दिखा के होती थी। अब बस एक गलत क्लिक और आपका सारा अकाउंट खाली हो जाता है। आज के टाइम पर हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के पास इंटरनेट बैंकिंग है, इंटरनेट चल रहा है मोबाइल फ़ोन में। इसीलिए हम सभी साइबर थ्रेट के शिकार हो सकते हैं। हम सभी को जागरूक रहना है, हम सभी को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हम फंसे ना उन लोगों में जो इस तरह के काम कर रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे हाथों से पैसे लेकर के गायब हो जा रहे हैं। आप सभी 6 to 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आप सभी, मुझे लगता है कि ऐसा कोई होगा नहीं जिन्होंने फ़ोन का यूज़ ना किया हो। फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, कोई है ऐसा? सबको पता है। पर एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ध्यान रखनी कि जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में पिन, कोई भी पिन जो आपका है, आपके अकाउंट का एटीएम कार्ड है, उसकी डिटेल्स किसी को कभी शेयर नहीं करनी है। आपके इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी भी, और उन कॉमन थ्रेड्स के बारे में बताऊंगी जो आजकल चल रही हैं। जैसे सर ने भी डिजिटल हाउस अरेस्ट के बारे में बताया, हम उसकी भी बात करेंगे। उसके अलावा और भी कई साइबर थ्रेट्स हैं, फिशिंग, स्मिशिंग, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। आपको वीडियोस के थ्रू भी मैं इसके बारे में जानकारी दूंगी। आशा करती हूँ कि आप सबको इससे कुछ जानकारी मिलेगी और ये आगे आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी शेयर करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोगों को इसका ज्ञान होगा उतनी ही ज़्यादा लोग इस साइबर थ्रेट से बचेंगे। पहली आप पिक्चर, दो चीज़ें लिखी हैं, कंप्यूटर लिटरेट एंड कंप्यूटर प्राइम लिटरेट। यहाँ बैठा हर कोई कंप्यूटर लिटरेट है, चाहे वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हो, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो या पर्सनल इंटरेस्ट हो। हम सभी कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, मोबाइल फोन सबका यूज़ करते हैं, पर क्या हम सभी कंप्यूटर प्राइम लिटरेट हैं? क्या हमें पता है कि उसी कंप्यूटर, टैब, लैपटॉप, मोबाइल फोन से हमें कितना नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल नुकसान?
इंजीनियरिंग में वर्क करती है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को उनके इमोशंस को टारगेट करके बेवकूफ़ बनाते हैं जो फ्रॉडस्टर्स हैं। आपको ईमेल आएंगे, फोन आएगा, मैसेज आएंगे, वो प्रिटेंड करेंगे कि वो बैंक से या किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से हैं और आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे, वो आपका पर्सनल डेटा चोरी करते हैं। द फर्स्ट वन, फिशिंग। इसमें क्या है कि आपको अपने बैंक या किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से एक ईमेल आती है कि सपोज आपका एसबीआई में अकाउंट है, आपका आधार और पैन लिंक नहीं है, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक टू लिंक आधार एंड पैन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट वो फॉल्स ईमेल होती है। जनरली अगर ऑनलाइन SBI.SBI करेक्ट साइट है तो उनके जो साइट्स होंगी उसमें एक तो जैसे ऑनलाइन SBI में डबल आई होगा, इस तरह के छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं तो जनरली पब्लिक नहीं आइडेंटिफाई कर पाती, पता नहीं कर पाती कि वो गलत साइट पे क्लिक कर रहे हैं। वहाँ पर वो जनरली लोगों से उनका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेबिट कार्ड डिटेल्स लेते हैं, जिसको मैनिपुलेट करके बाद में उनका अकाउंट खाली कर देते हैं। इस पर मैं आपको शॉर्ट वीडियो शो कर रही हूँ फिशिंग के ऊपर। एडमिन एट की डबल आई। इसी तरह छोटी छोटी डिफरेंसेस होते हैं जो उसको करेक्ट फैक्ट से अलग करता है, बट हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे इनको एक ईमेल आया कि इनका अकाउंट ब्लॉक हो गया है और उसके बाद वो उनसे इंफॉर्मेशन लेगा, वो जो लिंक है उसको लॉगिन करने कहेगा। ये हमने कभी नहीं करना। हमेशा अगर आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आपको फोन, मैसेज, ईमेल आता है, प्लीज अपने नजदीकी ब्रांच में विजिट करिए। बैंक से कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर मांगी जाती है आप लोगों से, वो हमेशा आपको आपके नज़दीकी ब्रांच विजिट करने कहेंगे। SBI कभी किसी को कोई लिंक नहीं भेजता कि इस पे क्लिक करके आप अपना अपडेट करें। तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग आपके पेरेंट्स के अकाउंट में SBI या किसी भी बैंक में हो, तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें कि इस तरह की ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस पे भरोसा ना करें। बैंक कभी भी आपकी इंफॉर्मेशन ओवर द फोन, ओवर ईमेल नहीं मांगता। डेबिट कार्ड डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, ऐसी कोई भी जानकारी बैंक आपसे ओवर ईमेल्स, फोन्स, SMS नहीं मांगता है। बिना किए ही पार्टिसिपेट बिना किए ही आपकी कोई लॉटरी निकल जाए। ये जनरली लोगों को एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाते हैं कि अगर आपने अभी 10 मिनट्स में क्लिक नहीं किया तो ये रिकॉर्ड हम किसी और को दे देंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू क्लेम इट। और उस अर्जेंसी में लोग इस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट डिटेल्स शेयर कर लेते हैं फ्रॉडस्टर्स के साथ। इस पीपीटी ये थोड़ी पुरानी है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर काइंडली आप सभी नोट कर सकते हैं, 1930 है। आप में से किसी के भी अकाउंट, फैमिली मेंबर के अकाउंट में कोई फ्रॉड हो, उनके जानकारी के बिना कोई पैसे निकले, तो 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, उस पर इमीडिएटली कॉल करके कंप्लेंट रजिस्टर करें।
पुलिस इंस्पेक्टर बैठा होगा, पीछे थाने का सिस्टम पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के, वो आप में पैनिक क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर कोई इस तरह की बातों से डरता है। कुछ केसेस में एक बिल्कुल असली चालान या मेमो जैसा बना के वो कस्टमर को भेजते हैं कि ये देखो मैंने आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी है, ये है। फिर आप I told about the awareness in cyber security and safety. मैं जिक्र करना चाहूँगा कि 10 दिन पहले एक मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉल आती है और जो व्हाट्सएप की डीपी होती है उसमें पुलिस की जो है फोटो लगी हुई है। तो मैं गया हुआ था ट्रेनिंग पे NLI अमृतसर, तो वहाँ हमारा सेशन चल रहा था, तो बीच में आया तो मैंने कहा कि चलो सुन लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया है पुलिस में और जल्दी आप जो है कांटेक्ट कीजिए। पहले तो पीछे से आवाज़ें आ रही थी मारने की जैसे होता ना, तो फिर वो जो आदमी था जिसने फ़ोन किया वो कहता जी हमारे SHO से बात करो। तो मैंने कहा कि करवाओ बात। तो मैंने कहा जी कहाँ है, अरेस्ट किया है? तो मेरा बेटा तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो कहते जी आप लो SHO से बात करो। तो मैंने कहा करवाओ जी। वो कहते हैं हाँ जी संदीप पॉल बोल रहे हैं। मैं कही जैस आपका लड़का है रिपू दमन जी, ये अरेस्ट है हमारे पास, ठीक है, और जल्दी से हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। मैं कहा कांटेक्ट तो मैं कर ही रहा हूँ आपके साथ, आप मुझे स्थान तो बताइए कहाँ आना है। तो वो कहता जी कहाँ है आपका बच्चा? मैं कहा जी आप बताओ कहाँ है? तो कहता है जी नहीं हमारे पास अरेस्ट है। तो मैंने कहा जी मेरा बच्चा तो ऑस्ट्रेलिया है। कहता अच्छा, फ़ोन काट दिया मैंने उससे। तो आप देख लो कि कितने ये चातुर हैं, कितने ये जो है एक्सपर्ट हैं कि अगर वो बच्चा यहाँ होता तो एक टाइम मेरे मन में भी शंका होती कि कुछ ना कुछ हो गया है शायद। तो ऐसा ही फ्रॉड जो है, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, इसलिए हमें इनसे अवेयर रहना चाहिए। ये तो बच्चे हैं, इनको अभी इस चीज़ से वो गुजरे नहीं हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं ये इनसे रोज़ ही वास्ता पड़ता है इनका। तो वो जो ये फ्रॉडर्स हैं ये अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं। अगर ये पकड़े गए हैं उस चीज़ में तो ये अगली नई चीज़ खोज लाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा सेशन था मैडम का। मैडम वेरी थैंक यू फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ICT Club to organize this wonderful session. Thank you very much Vigyan Jyoti team to also organize this awareness program. Thank you very much all the students and principal sir, all the staff members for a wonderful session. Thank you very much.